Ashutosh had a very normal, lively, busy life, going around with day-to-day events. But unfortunately, one day he met with an accident whereby he had a fracture in his neck, following which there was a complete paralysis, no movement, no sensation below the neck. That was about 15 months back, and he was operated. From there, it was a new journey. Every day was a new day. Every day was full of uncertainty, but the positive spirit into him, the spirit which always kept on prompting him that this is not your life. Your life is the one what you already had before. And he every day made an effort to see that he is doing better than the previous day. And gradually he regained back all the sensations, complete touch, pressure, temperature, all sort of sensations in his hand, in his body, in his legs, everywhere. He developed control of his bowel movements, and plus the strength in his hands, the control of his body. He was able to sit, he was able to turn around, he was able to, even with the help of the walker, take a few steps, and it appeared as if now the goals are very near. But unfortunately, some unforeseen circumstances came in. Like we say, समय की गति किसी ने नहीं पहचानी, और जो होना है वो कोई जानता नहीं है. So something similar happened to him, and about 15 days back, he had another episode, not because of any trauma. Maybe he was in too much of a hurry to achieve his targets, or maybe the way the exercises were being done were not right, or it was a combination of multiple factors. But he developed another fracture in the middle of his back, and there was a complete loss of movement and sensation below the waist. 6 days back, he has been operated again. In last 1.5 years, मेरे सपने हर समय बेवरी टाइप रहे. एक भी बार मतलब ऐसा कोई भी सपना नहीं आया कि आई एम ऑन माई व्हील चेयर या कोई मेरे को सपोर्ट दे के चला रहा है या मैं रंगड़ के चल रहा हूँ. कभी भी नहीं आया. मैं या तो दौड़ रहा हूँ, या तो मैं पापा के साथ में बीच पे खेल रहा हूँ, या पूरी फैमिली के साथ में कहीं जा रहा हूँ. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेवरी इंसिडेंट के ही किसी के पीछे भाग के उसको मैं पकड़ के मार रहा हूँ. एवरी टाइम मतलब ये ऐसे नेगेटिव विचार, सपना ऐसा कभी भी नहीं आता मेरे को. एंड कोशिश यही है कि मैं उस चीज़ के साथ में रहूँ मैं, और मेरे को कभी भी ऐसे थॉट्स ना आए या ऐसा कोई सपना ना आए कि मेरे को उस चीज़ का अफसोस हो कि हाय राम मैं क्या करूँ, अब तो यही मेरी ज़िंदगी है. नहीं, ऐसा कभी भी विचार नहीं आया. नहीं, जो हुआ है चलो, आई विल फाइट फॉर इट and I will come out from it. Okay, that sounds good. और अभी इस समय में क्या सिचुएशन है? इस समय में मेरे कितने दिन हो गए अभी दूसरी सर्जरी होके? सर्जरी मेरी 1 तारीख की रात में 2 तारीख को मेरी सर्जरी हुई. आज की 8 तारीख है. 8 तारीख है, मतलब 6 दिन हो गए. 6 दिन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि हाँ मैं अपाहिज हूँ या ऐसा हूँ. ऐसा मेरे को कभी भी महसूस नहीं हुआ. ठीक है, जब मैं करता हूँ तब महसूस होता है अरे ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा. बट सोते समय या सपने में ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ. कभी भी मैं उठता हूँ तो अपने पैरों को मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तेरा इतना सपोर्ट दे रहे हो, थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, अपन दोनों साथ में फिर रहेंगे. गुड. बस अपने हाथ उठा के दिखाओ. ओके, तो ये पहली बार जब ये एक्सीडेंट हुआ था तभी हाथ हिलते थे? नहीं, मेरे हाथ सिर्फ इतने ही होते थे. ये हाथ सिर्फ इतना ही होता था और ये हाथ इतना होता था. उंगली पूरी मुड़ी हुई थी. तो कुछ पकड़ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते. ताकत ही नहीं थी. ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ पकड़ पाऊंगा. बट अभी आई हैव स्ट्रॉन्ग. कोई मेरे हाथ को खोल के बता दे इतना स्ट्रॉन्ग हो गए. राइट. अभी खुद के हाथ पे वजन देके अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हो? हाँ.
ओके। और अभी इस समय पे जो अभी दूसरा सर्जरी हुआ, वो सर्जरी आपका हुआ उसके बाद में अभी हाथ सब ठीक है, हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर में क्या थोड़ा सा होता है? इतने दिन से कुछ उसको नहीं किया तो थोड़ा वीकनेस जैसा लगता है, बट इट इज ओके। ठीक है। थोड़ा कर लो तो इट्स ओके। ओके। पैर में पूरा कुछ भी नहीं है, हल्का हल्का अभी टच करता हो तो अब वो मेरे हाथ के थ्रू मालूम पड़ता है पैर है या पैर को मालूम पड़ रहा है, वो मेरे को कंफ्यूजन होता है। ओके। बट आई कैन फील हाँ ये मेरा बॉडी का हिस्सा है। ठीक है। हील को मैं पुश कर सकता हूँ, मतलब मेंटली आई कैन फील कि आई एम पुशिंग माई हील्स, आई एम मेकिंग माई लेग्स मूव। ओके। कॉन्ट्रैक्शन मैं करने की कोशिश करता हूँ, आई कैन फील इट। और पैर मेरे को 20 बार या 30 बार जब भी रिपीटेशन होते हैं उसके बाद में पैर मेरे को एफर्मेटिव इसमें रिस्पॉन्स देते हैं। पंजे के इसमें एक थोड़ा अलग करंट जैसा आता है कि हाँ वी हैड कैप्चर्ड व्हाट यू हैड डन इट। ओके। तो वो तुम्हारी बात सुनते हैं? हाँ, दैट्स नाइस। द बॉडी इज अंडर योर कंट्रोल? ऑफ कोर्स। Very good, very good. So, acha, so here, this is the real hero. So, you just heard Ashutosh talking about his fight with the unfavorable circumstances which are surrounding him. Sixth day, you have heard him what he is saying, and I'm sure the disability, the term disabled, probably might itself, if hearing him talking, will think whether I am meant for this man. So disability itself will start wondering whether I am enabled, or I am really disabled as far as Ashutosh is concerned. So we wish him all the best. He is the real hero. These people like him, they are the real heroes who fight against all the odds, all the unfavorable circumstances, and still they live with their positivity, with the aim that I'm going to be back on my feet, I'm going to be back on the previous life. This is called spirit. And the stress what he and other people who sustain similar sort of injuries they go through, I personally feel that is what is stress. Stress is not something where you have a fight with your spouse, or you have some argument with your parents, or your boss puts undue pressure of work onto you, or things don't work the way how you want. Small things like you are going and you don't find your friend waiting for you. They are not stress. You haven't done the homework and the teacher just shouts on you. That's not a stress. Those are all just passing by events of your daily living. Stress is what he has gone through, and still not even a single moment a thought of I'm done, that's not existing. So it's a message to everyone who says I have a stress in my life, I don't feel like living anymore. They need to listen to it and understand this is stress, and this is not where anytime you hear the person saying that I don't want to live my life, it is I want to live my life, I want to go forward. Learn from them. Let us cheer Ashutosh and wish all the best to him. Okay, stop it.